नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेके, और अभी आपने देखा होगा तेजस MK2 को लेके जो मेजर इशू की बात चल रही है वो ये है कि हमारे वर्तमान के एयरफोर्स के चीफ इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और ओपनली किसी भी प्लेटफॉर्म में वो जिस तरीके से बाकी सभी फाइटर जेट की बात करते हैं उसमें तेजस MK2 की बात नहीं करते। तो लोगों को ये डाउट हो रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स अभी तेजस MK2 में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। एक और इशू ये भी है कि इनिशियली 200 के आसपास तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बस 6 स्क्वाड्रन तेजस MK2 को इंडक्ट किया जाएगा, जिसमें अगर हर स्क्वाड्रन में 20 एयरक्राफ्ट होते हैं तो करीब करीब 120 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है, और अगर हर स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट को रखा जाएगा तो 106 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर 106 से लेकर 120 के आसपास तेजस MK2 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी क्वांटिटी को यहाँ पे रिड्यूस करने की बात किया जा रहा है। लेकिन अभी इंडिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान एडीए की चीफ की तरफ से मीडिया को बताया गया कि ये बात सच है कि इंडियन एयरफोर्स पहले की तरह 200 जेट्स नहीं बल्कि तेजस MK2 की बस 6 स्क्वाड्रन यानी कि 106 से 120 यूनिट को ही खरीदने वाला है। लेकिन इसका एक और कारण ये भी है कि अभी तेजस MK2 की एक ब्लॉक 2 वर्जन को भी डेवलप करने की बात की जा रही है, जो कि तेजस MK2 की इनिशियल बैच के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिकली काफी बेहतर होने वाला है और नए अपग्रेड के साथ आने वाला है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक साथ तेजस MK2 को बल्क में खरीदने के बदले इनिशियली 6 स्क्वाड्रन को खरीदने के बाद में एडिशनल 4 स्क्वाड्रन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। यानी कि जब पहले ऑर्डर किए गए 6 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा तो उसके बाद जाके एडिशनल 4 स्क्वाड्रन तेजस MK2 की ब्लॉक 2 वर्जन के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। और तेजस MK2 की जो ब्लॉक 2 वर्जन होने वाला है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम एमका की मार्क 2 वर्जन के साथ काफी हद तक कॉमन होने वाले हैं और इनकी प्रोडक्शन को 2035 के बाद ही शुरू किया जाएगा और तब तक इन सभी 6 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। अभी की बात करें तो अभी HAL की तरफ से तेजस की प्रोडक्शन रेट को मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। कम से कम साल में 20 से 21 तेजस को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसे 2023 के बाद स्टेडीली मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को एक प्रपोजल दिया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट और मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए HAL की तरफ से बोइंग की 747 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करने का ऑफर दिया गया था, जिसको बाद में मल्टी मिशन या कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसी के लिए हाल ही में HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच एक MOU को भी साइन किया जा चुका है, जिसमें HAL की तरफ से 4 बोइंग 747 एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया से एक्वायर करने की बात की गई थी, जिनको आगे चल के एयर इंडिया से रिटायर कर दिया जाएगा। और ये एयरक्राफ्ट अभी एयर इंडिया के साथ लगभग अपनी 30 साल की सर्विस को पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी HAL के मुताबिक इन सभी एयरक्राफ्ट में अभी काफी सारा सर्विस लाइफ बचा हुआ है, तो उनको अभी एक्वायर करने के बाद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की मदद से HAL की तरफ से कार्गो ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट के लिए इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। इन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने के बाद इनको मेनली मिलिट्री कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर हो सके तो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे ऑपरेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन मिशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी बोइंग की 747 एयरक्राफ्ट को माइनर मॉडिफिकेशन के साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव कार्गो एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जा रहा है, और इसी का फायदा उठाने के लिए HAL की तरफ से अभी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ इस MOU को साइन किया गया। अभी जिन 4 बोइंग की 747 एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाएगा, इनमें जो मेन कार्गो डोर होने वाला है वो इसकी नोज सेक्शन में होने वाली है, जो कि फ्रंट से ओपन होता है, जो कि वर्तमान के किसी भी फाइटर में मौजूद नहीं है। और अभी हमारे पास जो पहले की एग्जिस्टिंग कार्गो ट्रांसपोर्टेशन या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है, चाहे वो C-17 हो जाए या IL-76 एयरक्राफ्ट हो जाए, तो इसमें से आप सब जानते हैं कि IL-76 की सर्विस अवेलेबिलिटी हमेशा इशू रहा है, और C-17 की बात करें तो भले ही इनका सर्विस अवेलेबिलिटी काफी अच्छा रहता है, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स फ्रीक्वेंटली इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते और एक तरीके से इनकी सर्विस लाइफ को यहाँ पे बचाना चाहता है। तो इस वजह से अभी एक कॉस्ट इफेक्टिव कार्गो एयरक्राफ्ट को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आगे चल के जो नॉन मिलिट्री कार्गो होगा उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए
C-17 या IL-76 एयरक्राफ्ट के बदले बोइंग की 747 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सब जानते हैं कि अभी इंडियन नेवी में जितने भी मॉडर्न वॉरशिप्स को इंडक्ट किया जा रहा है, चाहे वो विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर हो जाए या फिर INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाए, तो इन सभी को इंडियन नेवी की डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया था, जो कि अभी तक नेवी के अंदर आता था, लेकिन फिलहाल अभी इसको नेवी से अलग करके एक से मौजूद होने वाली है। और रियर एडमिरल KM बिमल की बात करती है, इसकी पहली चीफ होने वाला है। ये भी पहले की तरह इंडियन नेवी के सभी फ्यूचर वॉरशिप्स और सबमरीन की डिजाइन का मेन डेवलपमेंट एजेंसी होने वाला है, लेकिन पहले की तरह अभी इसको नेवी के अंदर से निकाल कर एक अलग ही एंटिटी बनाने का फैसला किया गया, जिसको अभी सीधे तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की